गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सेल वर्सेस वीबीए में, ये दूसरा ट्यूटोरियल में, कि किस तरह से नंबर्स को टेक्स्ट से अलग करेंगे। भाई हम लोग फॉर्मूला वाइज देखेंगे, उसके बाद हम लोग वीबीए वाइज देखेंगे। फॉर्मूला वाइज हो सकता है आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। और इसको किस तरह से पहले फॉर्मूलाज में देखेंगे, फिर वीबीए के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से इसको किया जाता है। तो चलिए आइए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए इसमें टेक्स्ट भी है, नंबर भी है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसमें जितने भी टेक्स्ट है इसका लेंथ निकालना होगा। समझिए 1 2 3 4 इस तरह से लेंथ निकाल कर, समझिए अगर ये 10 है कैरेक्टर से 20 कैरेक्टर 30 है, ये निकालेंगे। फिर उसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट कर कर जितने भी इसमें टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हटा देंगे, हटाकर जितने भी नंबर है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले कुछ फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, उसके बाद ये करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें जो यूज होता है वो है इनडायरेक्ट फंक्शन। बाकी फंक्शंस थोड़ा ठीक होता है, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्ट फंक्शंस थोड़ा सा अलग होता है। इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, सेल रेफरेंस से वैल्यू देता है। जैसे देखिए मेरा D2 में 1000 रुपीज है, अगर मैं इनडायरेक्ट फंक्शन लिखूं, इनडायरेक्ट, और और मैं बोल रहा हूँ देखिए इनडायरेक्ट फंक्शन क्या दे रहा है, रेफरेंस और A1। इनडायरेक्ट फंक्शन एक्चुअली R1 C1 फॉर्मूला के हिसाब से चलता है। R1 C1 क्या फॉर्मूला होता है, R1 मतलब रो, आर, और C1 मतलब कॉलम, और वो नंबर वाइज रेफरेंस में चलता है। तो देखिए ये भी नंबर वाइज रेफरेंस, जैसे ये किसमें है, D2 में है। अगर मैं इसको करूं इज इक्वल टू, तो मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। देखिए अगर मैं इसको D2 लिखता हूँ, देखिए मैंने इसको लिख दिया D2। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक तो रेफरेंस दे दिया, क्या है मेरा इस सेल रेफरेंस D2 में जो है वो इनडायरेक्ट फंक्शन में। तो देखिए मेरा 1000 रुपीज ने दे दिया, क्या बढ़िया। अगर समझिए मैं F2 में 2000 लिखता हूँ और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ फॉर्मूला इनडायरेक्ट फंक्शन, लिखकर मैं अगर लिखूं F2 F एम% लिखूं, देखिए देखिए मैंने F लिखा, एम पर कॉन्कनेट कर दिया। कॉन्कनेट कर कर अब ये 2 में है, अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूं और इसको क्लोज कर कर एंटर मारता हूं, तो देखिए मैंने क्या किया, इसने एफ कॉलम और रो मेरा कौन सा है, 2, दोनों को कॉन्कनेट कर कर इसने दे दिया। मैंने अभी क्या कहा, R1 C1 फॉर्मूला के हिसाब से ये इनडायरेक्ट फंक्शंस काम करता है। तो चलिए यही पर मेरा यही यूज होगा यहाँ पर, बहुत सिंपल से यूज करेंगे। तो चलिए, और दूसरा उससे और एक तो फंक्शन है जैसे रो, रो क्या करेगा, रो जो रो नंबर होता है वो मुझे दे देगा। देखिए ये 2 नंबर है, 2 दे देगा। अगर मैं इसको नीचे की ओर एक्सट्रैक्ट करूं, देखिए 3 4 5 6 इस तरह देता रहेगा। तो चलिए इसी के साथ में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस लेंथ में, उस सब कैरेक्टर को स्प्लिट करना होगा। तो स्प्लिट करने के लिए पहले इसका लेंथ निकालना होगा। तो चलिए पहले वही करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू रो। रो लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें इनडायरेक्ट फंक्शन को ऐड करूंगा। और ये रेफरेंस मांग रहा है, मैं बोलूंगा देखिए रो क्या हो रहा है, 2, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसमें कैरेक्टर 1 से चाहिए, 1 2 3 4। तो मुझे क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा 1 से। तो देखिए मैंने इस 2 मारा, कॉलम दिया, कॉन्क्रीट किया। कॉन्क्रीट करने के क्या किया, मैंने लेंथ मार दिया। लेंथ किससे किया, इससे लेंथ मारा। तो देखिए मैंने इसको क्लोज किया। तो लेंथ क्या दिखा रहा, देखिए लेंथ को अगर, सॉरी, देखिए अगर लेंथ को मैं अगर सेलेक्ट करूं और F9 की बोर्ड से मारूं, तो ये मुझे दिखा रहा है 20। देखिए 20 कैरेक्टर से, ये लेंथ कितने कैरेक्टर से मेरे, 20 कैरेक्टर से। देखिए ठीक है। तो चलिए अब मैं जैसे इसको क्रॉस करता हूँ, ब्रैकेट क्रॉस करता हूँ, तो देखिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और ये अगर मैं देखना चाहूँ, तो देखिए एकदम जो मैंने बोला वही है। देखिए इसने एकदम सबको 1 2 जितने भी लेंथ में कैरेक्टर, इसके जितने भी लेंथ है और इसके अंदर जितने भी माने कैरेक्टर से, उसको उसने दिया 1 2 3 के हिसाब से। माने इसने एकदम एक्सैक्टली मिला दिया कि 20 कैरेक्टर से 20 कैरेक्टर्स 1 2 3 4 10 20 तक उसने दे दिया। अब इन 20 कैरेक्टर्स में मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इन सबको भी स्प्लिट करना होगा। इन 20 कैरेक्टर्स क्लास में इन सबको लाना होगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, मैं क्या करूंगा, सिंपल से एक तो मिड फंक्शन में इसके पास में यूज करूंगा। देखिए मैं क्या करूंगा, मिड,
मिड फंक्शन क्या करता है? टेक्स्ट, मेरा टेक्स्ट कौन सा है? मेरा ये वाला टेक्स्ट, ए टू मेरा टेक्स्ट है। देखिए हम बता रहे हैं क्या करता है। करने के बाद स्टार्टिंग नंबर मेरा कौन सा है, इसमें जितने भी है 1 2 3 4, जो 20 आया था, देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ। मिड फंक्शन क्या करता है? एक एक कैरेक्टर को वो दिखा, मैंने मिड फंक्शन क्या करेगा, समझिए मुझे सेकंड वाला कैरेक्टर चाहिए तो सेकंड देगा, मुझे बीच वाला कैरेक्टर बीच वाला, इस तरह से मिड वाला। तो मैं क्या करूंगा मिड फंक्शन में, ये मेरा टेक्स्ट है और मेरा स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टार्टिंग मेरा यहाँ से होगा। देखिए मैं मारूंगा, देखिए देख रहे हैं, इस एरे में होगा। क्या? एरे 1 2 3 4। और मैं क्या करूंगा, इस एरे को अंदर में मैं बोलूंगा स्टार्टिंग कहाँ से, कितना स्टार्टिंग नंबर। देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे कितना चाहिए, देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूछ रहा है, मेरा कितना चाहिए, मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। जैसे मैं इसको क्लोज किया, अब देखिए मैं जैसे इसको मिड फंक्शन को मारता हूँ F9 की, तो देखिए एकदम जितने कैरेक्टर्स थे उस कैरेक्टर्स को उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डी आई जो 20 थे, 20 में उसने क्या किया, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एकदम बढ़िया। अब देखिए इसमें जो कैरेक्टर्स है डी आई, ये सब क्या है, अल्फाबेटिकल है और ये न्यूमरिक है। मैं चाहता हूं कि न्यूमरिक को पॉजिटिव करे, जितने भी इसमें न्यूमरिक वर्ड है वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए, और जितने भी ये स्ट्रिंग है वो उसको एरर दे दे, मतलब उसको हटा दे। तो उसको लिए क्या करना होगा, जस्ट मिड फंक्शन के आगे मैंने दो ठो ये कर देना होगा, डैश दे देना होगा। देखिए मैंने डैश दे दिया दो ठो। जैसे ये डैश देंगे, डैश क्या करेगा, इसमें जितने भी नंबर्स है स्ट्रिंग में उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा, और जितने भी स्ट्रिंग का है उसको क्या करेगा, उसको एरर में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए जैसे ही मैंने उसको F9 की मारा, देख रहे हैं? उसने सबको एरर कर दिया, और जितने भी नंबर्स थे उसको नंबर में उसने कन्वर्ट कर दिया। पहले वो नंबर डबल कोटेशन में थे, देखिए अभी वो डबल कोटेशन में नहीं है, वो नंबर में कन्वर्ट कर दिया इसने, डबल डैश में। तो ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला काम कर गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो है जितने भी एरर है, देखिए ये जितने भी एरर्स है, ये एरर्स, इसका एक तो फॉर्मूला होता है, आप लोग भी जानते हैं सभी लोग, इफ एरर। इफ एरर का क्या करता है, जितने भी एरर्स है उसको हटाकर क्लीन कर देता है। तो चलिए मैं क्या करूंगा, इसमें इफ एरर का एक तो कंडीशन फॉर्मूला मारूंगा, इफ एरर। देखिए मैंने मारा, मारने के बाद इसको जैसे ब्रैकेट क्लोज किया, अब अगर मैं इसको चेक करता हूं, मैं कीबोर्ड से मारूंगा F9 की, सॉरी मैंने पूरा सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए उसने एरर दिया। मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से F9 की मारूंगा। लॉट ऑफ आर्गुमेंट दे रहा है, इफ एरर, सॉरी मैंने कॉमा देखा, अगर एरर है तो उसको कर दो नथिंग। मैं पूरे से सिर्फ इफ एरर दिया। अगर इफ एरर होता है तो उसको क्या करो, नथिंग दो। मैंने ये नथिंग देना भूल गया था, इससे मुझे वो बार बार करने नहीं दे रहा था। देखिए अब मैं जैसे इसको सेलेक्ट करूं और F9 की मारूं, तो देखिए एग्जैक्टली उसने क्या किया, देखिए सबको हटा दिया जितने भी एरर से, और जितने भी नंबर से उसने मुझे दिखा दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक और फंक्शन होता है 2016 एक्सेल में, 2013 के बाद, वो है टेक्स्ट ज्वाइन, जो 2007 में नहीं था, अभी उसको 2013 से शायद इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मैं अगर उसको क्या करूंगा, सिंपली लिखूंगा टेक्स्ट ज्वाइन। देखिए टेक्स्ट ज्वाइन क्या करता है, तो देखिए टेक्स्ट ज्वाइन का काम क्या है, डेलीमीटर माने क्या चीज आप इग्नोर करना चाहते, मैं करना चाहता हूँ डबल, डबल जो कोटेशन है उसको मैं हटा दूंगा, जितने भी डबल कोटेशन है उसको क्या करूंगा, इग्नोर कर दूंगा, एम्प्टी सेल्स। करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जितने भी इफ एरर कंडीशन है इसको मैं बोलूंगा कि इसी को सिर्फ दे दे, बाकी जितने भी इग्नोर है उसको इग्नोर कर, जितने भी डबल कोटेशन है। देखिए मैं इसको जैसे किया, देखिए एग्जैक्टली मुझे उसने नंबर दे दिया। अब मैं इसको पकड़ूंगा, जैसे ही नीचे की ओर आऊंगा तो देखिए सब मेरा, इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसने मुझे दे दिए सिंपल। देखिए एकदम छोटा सा फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी हार्ड ऐसा नहीं है ये फॉर्मूला में। चलिए मैं एक बार फिर से इस फॉर्मूला को आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। सबसे मैंने पहले क्या किया, इनडायरेक्ट फंक्शन लिया। इनडायरेक्ट फंक्शन मैंने क्या किया, 1 से जितने भी लेंथ थे उसको मैंने शुरू किया। तो उसने क्या किया, इसके अंदर जितने भी लेंथ थे
वन से उसको सबको क्या किया, रो वाइज उसने दे दिया। वन टू, अगर मैं देखिए, अगर ये मिड फंक्शन को मैं रो वाइज अगर मारता है इस तरह से, देखिए रो मैंने मारा, अगर इसके अंदर मैंने लिखा इनडायरेक्ट फंक्शन, इनडायरेक्ट फंक्शन मारा, अगर मैं इसको मारूंगा 1:2, अगर मैं इसको एम्परसेंड कर कर लेंथ मारता हूँ इसके साथ, अगर मैं इसको क्लोज करूंगा और जैसे एंटर मारूंगा, देख रहे हैं एकदम मैंने जो कहा वही दिया, देखिए रो वाइज उसने 20 तक दे दिया। बस यही मैं चाह रहा था कि वो रो वाइज मुझे दे दे, कितना तक, 20 तक। क्यों मैं 20 तक लिया उसका लेंथ को, क्योंकि उसको मैं स्प्लिट करना चाहता था इस टेक्स्ट को। तो देखिए इस टेक्स्ट को मैं क्या करना चाहता था, स्प्लिट। इस टेक्स्ट को फिर स्प्लिट करने के लिए मैंने क्या किया, मिड फंक्शन का यूज किया। जो क्या किया मिड फंक्शन ने, पहले वन को मैंने वन दिया, फिर टू को फिर से टू में ला कर दिया। जो जो कैरेक्टर्स इसमें थे, वन कैरेक्टर को वन में, टू कैरेक्टर को टू में, थ्री कैरेक्टर को थ्री में, इस तरह उसने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद मैंने डैश देकर क्या किया, वो सबको जितने भी न्यूमरिक थे वो सबको मैंने न्यूमरिक में कन्वर्ट किया। एक्चुअली वो टेक्स्ट में थे, उसको मैंने न्यूमरिक में कन्वर्ट किया। और अल्फाबेटिकली वो तो न्यूमरिक में कन्वर्ट होता नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, एरर दे दिया। जैसे एरर दे दिया तो मैंने इस एरर का फॉर्मूला यूज कर कर उसको क्या किया, ब्रैंक किया। ब्रैंक करने के बाद और टेक्स्ट ज्वाइन से मैंने क्या किया, उसको हट इग्नोर कर कर ब्रैंक्स को बाकी को मैंने शो करने के लिए उसको बता देते, देखते एकदम एग्जैक्टली उसने शो कर दिया। तो चलिए ये हो गया मेरा फॉर्मूला वाइज ये वाला चीज। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वीबीए थ्रू देखेंगे इसी चीज को किस तरह से किया जाता है। तो चलिए मैं सबसे पहले वीबीए डेवलपर में आ जाता हूँ। यहाँ से मैं वीबीए में आया और यहाँ से मैंने वीबीए को खोल दिया। खोलने के बाद मैं क्या करूंगा, एक मॉड्यूल इंसर्ट कर दूंगा। देखिए मैंने एक तो मॉड्यूल को यहाँ से इंसर्ट कर दिया। देखिए सुंदर से मॉड्यूल को इंसर्ट कर दिया। तो चलिए इस मॉड्यूल के एक नाम दे देते हैं हम लोग। मैं लिख देता हूँ उसको, छोटा कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ उसका। अब मैं क्या करूंगा, फंक्शन मुझे चाहिए, फंक्शन मैं पहले लिख रहा हूँ उसके बाद आपको बता देता हूँ फंक्शन। और मैं लिख दूंगा एक्सट्रैक्ट नंबर, मैंने लिख दिया। लिखने के बाद मैंने ये फंक्शन को एक्सट्रैक्ट कर दिया। देखिए सिंपल, बहुत सिंपल है। देखिए अब मैं जैसे एक्सेल में आकर यहाँ पर लिखूंगा इक्वल टू एक्सट्रैक्ट नंबर, देखिए सॉरी, देखिए एक्सट्रैक्ट नंबर बोलकर मेरा ऑलरेडी यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए एक्सट्रैक्ट नंबर हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, कोई भी सेल सेलेक्ट करते हैं। देखिए एक्सट्रैक्ट नंबर में मैं जैसे सेलेक्ट किया कोई भी सेल, तो मुझे ये सेल चाहिए। तो ये सेल क्या होता है, रेफरेंस। तो चलिए फंक्शन में फिर से मैं जाऊंगा, फंक्शन में मैं फिर से जाता हूँ। फंक्शन में ए जो है सेल को हम लोग रेफरेंस पकड़ते हैं। इसको क्या करना होगा, आर्गुमेंट्स हम लोग बोलते हैं फंक्शन में, आर्गुमेंट्स। और आर्गुमेंट को हमको खुद पास करना पड़ता है। जो चीज हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसको रेंज को हम लोग आर्गुमेंट से पैरामीटर भरते हैं। जैसे देखिए मैं कोई एक तो फॉर्मूला कुछ भी मारता हूँ, देखिए मैंने ये फॉर्मूला मारा कि काउंट इफ, देखिए काउंट का फंक्शन मारा। तो ये देखिए जो वैल्यू वन वैल्यू टू ये जो दिखा रहा है, इसी को बोलते हैं रेफरेंस। रेफरेंस माने आपको ये जो सेल्फ रेफरेंस आप देते हैं, ये सेल हो, रेंज रेफरेंस हो, कुछ भी आप देते हैं, इसको वही कहा जाता है रेफरेंस। आर्गुमेंट्स ये हम लोग को वहां देना होगा। तो पहले मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक ही आर्गुमेंट में यहाँ पास करूंगा, जो तो मैं एक ही सेल में सेलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे दो तीन सेलेक्ट सेल में सेलेक्ट में नहीं कर रहा हूँ, एक ही सेल में। तो मैं क्या करूंगा, एक ही आर्गुमेंट पास करूंगा। और मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ वैल्यू, कैपिटल लेटर में हो जा रहा है, इसको स्मॉल लेटर में लिख देना चाहिए। मैं लिख देता हूँ वैल्यू, वैल्यू क्या लिखेंगे, वैल्यू नम लिख देता हूँ, ठीक रहेगा। एज वेरिएंट लिख देता हूँ। देखिए मुझे मालूम नहीं है क्योंकि वेरिएंट मैंने इसलिए लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखिए टेक्स्ट और नंबर दोनों मिक्सअप है, इसलिए मैंने वेरिएंट लिखा। टेक्स्ट और नंबर जब मिक्सअप हो जाते हैं तो इसलिए मैंने वेरिएंट लिखा कि कौन सा एक्सट्रैक्ट करेगा मुझे पता नहीं। तो वैल्यू नम लिखने से अच्छा वैल्यू रेंज लिख देता हूँ ताकि समझने में सुविधा, या वैल्यू से आर एन जी। देखिए वेल आर एन जी लिखा, क्योंकि ये जो मैं सेलेक्ट करूंगा
ये रेंज है, इसे मैंने वैल्यू रेंज बोलकर इसको लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका लेंथ लेते हैं। लेंथ, जैसे मैं इसका लेंथ लूंगा, देखिए लेंथ लूंगा 20, तो यही लेंथ मुझे लेना होगा। जैसे लेंथ लेंगे तभी समझ में आएगा कि इस लेंथ के अंदर मैं एक एक कर कर एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो चलिए मैं ले लेता हूँ डिम। डिम बोलकर मैं क्या करूंगा, वेल लेंथ एल एन टी लिख देता हूँ एस। लेंथ कितना भी हो सकता है, मैं इसको इंटीजर ले लेता हूँ लेंथ। ठीक है, और ये वेल लेंथ में मैं क्या करूंगा, वेल लेंथ में इज इक्वल टू मैं लिखूंगा लेंथ। और लेंथ लिखकर क्या करूंगा, ये जो, सॉरी ये आ गया, ये जो मेरा पास होगा सेल, उस सेल का ही तो मुझे लेंथ चाहिए क्या। उस सेल में मैं जो सेलेक्ट करूंगा यही तो सेल रेफरेंस, उस सेल में जो है वही तो लेंथ मुझे चाहिए। तो उसी का लेंथ पास करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं लिख देता हूँ वेल रेंज। ठीक है, यहाँ पर आऊंगा, मैं लिख दूंगा वेल, आ रहा है क्या पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये मेरा लेंथ आ गया। चलिए, जो भी मैं सेल सेलेक्ट करूंगा उसका लेंथ उसने मुझे दे दिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो लेंथ देगा, इस लेंथ में मुझे इस कैरेक्टर, ये देखिए ये लेंथ मुझे दिया वेल रेंज। इस वेल रेंज में मुझे क्या करना होगा, फॉर लूप चलाना होगा, और इस वेल रेंज में मुझे चेक करना होगा हर एक कैरेक्टर को, क्या ये न्यूमरिक है, क्या ये टेक्स्ट है। इस तरह से मुझे चेक करना होगा कि ये न्यूमरिक है कि टेक्स्ट है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर लूप चलाऊंगा। देखिए सिंपल फॉर, और एक ले लेता हूँ आई इज इक्वल टू, आई एक तो वेरिएबल है, मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया, सिंपल डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आई इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा, वन टू कहां तक, चलो ये जो लेंथ है कितना हो जाएगा, ये लेंथ 20 होगा शायद, वहां पर 20 था कैरेक्टर्स, इसे 20 लेंथ आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ वेल लेंथ। ठीक है, लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट आई, बस ये मैंने सिंपल से ये लिख दिया। तो देखिए ये मेरा लेंथ हो गया, लेंथ आई हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली जो मैंने वहां पर मिड फंक्शन यूज किया था, यहाँ पर मिड फंक्शन ही मैं यूज करूंगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मिड फंक्शन यूज करने के लिए सिंपल से मैं फिर से एक तो वेरिएबल ले लेता हूँ और उसको भी वही करूंगा, डिम। मैं लिखता हूँ वेल, मिड फंक्शन है तो मैं वेल मिड लिख देता हूँ एस, वेरिएंट दे देता हूँ इसको, इसलिए वेरिएंट दूंगा क्योंकि इस मिड फंक्शन में एक एक कैरेक्टर चेक करेगा, तो वो शायद वो नंबर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। देखिए जब मैं लिख दूंगा आप क्लियरली समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। अभी थोड़ा कंफ्यूज होगा, लेकिन जब लिखने के बाद पूरा ही क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं क्या करूंगा, वेल मिड लिख कर इक्वल टू मैं क्या करूंगा, एक मिड फंक्शन लिखूंगा। देखिए मिड फंक्शन, देखिए मिड क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कौन सा मेरा हो जाएगा, जो मैंने सेलेक्ट किया ये वेल रेंज, यही मेरा स्ट्रिंग हो जाएगा मिड फंक्शन में, इस स्ट्रिंग में। ठीक है, इस स्ट्रिंग में जब मेरा मिड फंक्शन में चला जाएगा, जैसे मैं इसको कॉमा मारूंगा फिर से, तो देखिए मुझे क्या पूछ रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहते हैं। क्या सिंपल है मेरा, स्टार्टिंग में कहाँ से करना चाहूंगा, मेरा आई, आई मेरा क्या होगा, एक एक कैरेक्टर मेरा आएगा, पहले वन आएगा कि टू आएगा, थ्री। तो मैं स्टार्टिंग क्या करूंगा, आई दे दूंगा। लेंथ मेरा कितना पूछ रहा है, लेंथ मेरा क्या होना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए, मैं दूंगा वन। हर एक कैरेक्टर का वन लेंथ है तो मैं वन दूंगा, वन देकर ब्रैकेट क्लोज दूंगा। देखिए क्या बढ़िया, अब मैं इस लूप को चलाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट दूंगा, यहाँ पर सिंपल रहूंगा। तो देखिए इक्वल टू मारूंगा, एक्सट्रैक्ट नंबर। देखिए ये एक्सट्रैक्ट नंबर आया, आने के बाद मैं ये सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करके ब्रैकेट जैसे ही क्लोज करके एंटर मारूंगा तो देखिए मेरा यहाँ चला आया। तो देखिए यहाँ पर आया। अब मैं क्या करूंगा, F8 की मारकर चेक करते हैं, तो देखिए मैं आया, देखिए लेंथ कितना है, 20, क्योंकि उसमें 20 कैरेक्टर है तो 20 आ गया। अब देखिए क्या चलेगा, 1 to 20 तक चलेगा। तो फॉर आई इज इक्वल टू 1 हो गया। तो देखिए जैसे ही मिड फंक्शन क्या किया, वेल रेंज में आई पकड़कर 1 चला, तो देखिए क्या आया मेरा, डी। देखिए पहला कैरेक्टर क्या है मेरा, डी है।
क्या बोले, देखिए मैं यहाँ पर आकर आपको दिखा रहा हूँ। तो देख रहे हैं, पहला कैरेक्टर डी है। जब आई टू होगा तो दूसरा कैरेक्टर क्या आएगा? आई आई आएगा। आई थ्री होगा तो तीसरा कैरेक्टर क्या आएगा? ई आएगा। उसी तरह आई फोर होगा तो एल, आई फोर के होगा के, उसके बाद फाइव, इस तरह। अब जब एक एक कैरेक्टर आएगा, उस एक एक कैरेक्टर को हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये टेक्स्ट वैल्यू क्या है ना न्यूमरिक वैल्यू। अगर न्यूमरिक है तो इसको हटा दीजिए, और जो टेक्स्ट है उसको कॉन्कनेक्ट कर दीजिए। देखिए क्या सिंपल, बहुत छोटा सा कोड है। तो देखिए मैं फिर से इसको और एक बार F8 की मार्कर दिखाता हूँ। देखिए, देखिए अब क्या हो गया, मेरा ई आ गया। डी, आई, ई, इस तरह से देखिए मैं मारते जाऊंगा। देखिए अब मेरा क्या आ गया, फिर से आई आ गया। देख रहे हैं? इस तरह से मेरा बढ़िया काम कर रहा है। मैं इसको हटा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल एक इफ कंडीशन लिखूंगा। इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं, चलिए मैं बता रहा हूँ। इफ, ब्रैकेट को, इफ इज न्यूमरिक, देखिए मैं अगर कंट्रोल स्पेस मारूंगा, इज न्यूमरिक मेरा है। मेरा इज न्यूमरिक एकदम करेक्ट। अगर ये इज न्यूमरिक है, कौन सा? ये जो आ रहा है वेल मिड, ये अगर इज न्यूमरिक है तो मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा, लिखूंगा इज, सॉरी, वेल मिड। देखिए ये मिड फंक्शन का वेल मिड जो है, इज अगर ये न्यूमरिक हुआ तो देन क्या करिए आप, मैं क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं और एक तो रिजल्ट बोलकर एक वेरिएबल, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं, मैं मेंशन नहीं करता हूं। देखिए रिजल्ट बोलकर एक तो मैंने वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू कर दिया, और मैंने कहा इस रिजल्ट को कॉन्कनेक्ट कर दीजिए किसके साथ, ये वेलमिड के साथ। वेलमिड, क्या बढ़िया। ये कॉन्कनेक्ट मुझे कर दीजिए। अगर ये मिलता है एंड, बस। नहीं तो वो अपने आप ही एंड इफ करते हैं, मुझे एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी वो तो स्किप हो जाएगा अगर यूज न्यूमरिक नहीं है तो। तो देखिए ये मेरा, और जैसे ये सब रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट वो सब कंप्लीट होने के बाद, सब हो जाने के बाद मेरा जो फंक्शन है एक्सट्रैक्ट नंबर, मैंने लिखा इसके अंदर ये रिजल्ट को पास कर दीजिए। कौन सा? ये रिजल्ट को, ये जो लिखा हुआ RESULT। देखिए अब चलिए मैं एक बार और चलाता हूँ तो आप क्लियरली समझ जाएंगे। तो चलिए, मैं इक्वल टू मारा, एक्सट्रैक्ट नंबर मेरा आया। अब मैं यहाँ पर आया, जैसे ही मारा तो मेरा यहाँ चला आया। मैं यहाँ पर देखिए ये मेरा चला आया। अब मैं इसको एक बार चला कर दिखाता हूँ आपको। F8 की मारा, मैं यहाँ पर आया तो देखिए जैसे ये मेरा क्या हुआ, डी है, तो ये क्या हुआ, इस न्यूमरिक नहीं है, इसलिए इसने क्या किया, स्किप कर दिया। देखिए डी है इसलिए इसने स्किप कर दिया। तो चलिए मैं और मार्कर दिखा रहा हूँ आपको। बढ़िया, देखिए जैसे ही देखिए सेकंड नंबर मेरा आई आया, उसने स्किप कर दिया। देखिए मेरा स्किप कर दे रहा है, सभी स्किप कर रहे हैं। देखिए अब मेरा क्या आया, इस वैल्यू देखिए टू आया, तो टू को कैसे क्या किया, देखिए स्किप नहीं किया इसने, यहाँ देखिए ये टू क्या करेगा। अब ये देखिए रिजल्ट ब्लैंक है, एम्प्टी है। ये टू क्या करेगा, इसके साथ जो जुड़ जाएगा, जुड़कर ये रिजल्ट दे देगा। देखिए इसने रिजल्ट को दे दिया। फिर नेक्स्ट बार फिर एक तो आ गया। अब इस बार क्या किया इसने, देखिए इस बार क्या है, फाइव है। ये फाइव वेयर मिड क्या किया, ये रिजल्ट ऑलरेडी टू में था, ये टू के साथ जुड़कर टू फाइव हो गया। देखिए ये टू फाइव हो गया। इसी तरह जितने भी कैरेक्टर्स है वो सब मिल जाएंगे। मिलकर क्या होगा एंड में, यहाँ पर रिजल्ट मार्कर शो करेंगे। तो मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट देता हूँ, और यहाँ से हटकर डायरेक्ट रन करता हूँ। देखिए, देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट रन किया, तो सब जुड़कर मेरा क्या हो गया, देखिए 2546810 सबको एक्सट्रैक्ट कर कर इसने इसमें दे दिए। क्या रिजल्ट देखिए एकदम चलाया मेरा 26 को। बढ़िया। अब मैं जैसे यहाँ पर ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ, रन कर देता हूँ, और यहाँ से हटाता हूँ, तो देखिए मेरा रिजल्ट एकदम एक्जैक्टली देख लो। अब यहाँ पर देखिए मैं आऊंगा, आने के बाद अगर मैं यहाँ पर मारता हूँ एक्सट्रैक्ट नंबर, अगर इसको सेलेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया तो मारा, तो देखिए एकदम बढ़िया। अब इसको मैं पकड़ूंगा, ड्रैग करूंगा,
तो देखिए एक ही चीज मुझे यहाँ फॉर्मूला के भी थ्रू मिल गया, और मैं अगर वीबीए के थ्रू चाहूँ तो इसको मिल गया। मैंने इसको एक्सेल के थ्रू भी बताया किस तरह से होते हैं। शायद हो सकता है एक्सेल के थ्रू आप लोगों ने और भी क्लासेस में देखा होगा, वीबीए के थ्रू भी आपने देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं, एक बार अगर ये है तो देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेल के थ्रू वीबीए के थ्रू। देखिए कितना सिंपल कोड है, इस कोड में कुछ भी नहीं है। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको एक रेफरेंस दिया। रेफरेंस देना ही पड़ेगा क्योंकि जब आप सेल सेलेक्ट करते हैं तो कौन सा सेल का वैल्यू है वो इसमें आर्गुमेंट्स और पैरामीटर में आ जाता है। जब ये आया तब इसका क्या लेंथ मैंने चेक किया, वेल लेंथ। लेंथ इसलिए चेक किया क्योंकि मुझे लूप चलाना होगा उस लेंथ में। चलाया मैंने 1 2 उस लेंथ के हिसाब से, और मैंने क्या किया, मिड फंक्शन से आई अगर 1 है तो मिड फंक्शन क्या किया, 1। 1 इसलिए कि उसका पहला कैरेक्टर उसने दिया। 2 जब होगा तो दूसरा कैरेक्टर, फिर 1 उसने रिजल्ट में दिया, फिर 1 दिया, 3। इस तरह से अगर इसमें से जो जो न्यूमरिक था उसको उसने क्या किया, कॉन्केनेट कर कर जोड़ दिया, लास्ट में एक्सट्रैक्ट नंबर में मुझे दे दिया। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में और एक तो लेकर आऊंगा, वीबीए प्लस एक्सेल वर्सेस वीबीए में देखेंगे कि एक्सेल में किस तरह से काम होगा, वही चीज वीबीए में किस तरह से काम होगा। हाँ, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।